हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 6 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। इसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है चंद्रयान से चुनाव तक पहल, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है चंद्रयान से चुनाव तक। तो किस संगठन द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, आपसे पूछ रहा है। विकल्प में है भारत का चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतर्कता आयोग। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत का चुनाव आयोग इस संगठन को शुरू किया है। तो ध्यान रखना है, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराने के लिए चुनाव आयोग ने ये शुरू किया है। तो भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू किया है। अभी आप जान रहे होंगे दिल्ली में जो है चुनाव था, इसके कारण से जो है ये उसी दौरान ये शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका यही होगा, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों विशेष रूप से चंद्रयान मिशन की सफलता का लाभ उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करना, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अब चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है, तो जस्ट 1 मिनट इसको जान लीजिए कि इसके बारे में क्या है, चुनाव आयोग क्या कार्य करता है। तो भारत में जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, देखिएगा शार्ट में लिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति प्लस आपका आता है विधानसभा। विधानसभा कह लीजिए कि विधानमंडल कह लीजिए। तो इन चीजों का जो है इलेक्शन कराता है लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद यहाँ राज्यसभा, लोकसभा यहाँ अलग है, तो विधानमंडल, ये 5 चीजों का इलेक्शन कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग कराता है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है संविधान में? तो भाग 15 में जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अगर देखेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला बात ये रहेगा कि सुकुमार सेन इसके जो है कौन है? अध्यक्ष हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब अध्यक्ष नहीं है, फर्स्ट अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये आपको सब बातें याद रखना है। देखिएगा ये आपका फैक्ट है, यहां से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव आयोग किस किस का चुनाव कराता है, दूसरे नंबर किस भाग में, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। सुकुमार सेन इसका जो है पहले अध्यक्ष थे। तो ये आपको एकदम याद रखना है। वर्तमान में राजीव कुमार है, ध्यान रखना है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा माई नरेगा ऐप किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। तो आपको बताना है किस जिले में माई नरेगा ऐप शुरू किया गया है। तो ये विकल्प है प्रयागराज, बाड़मेर, जयपुर, कोटा। तो सही उत्तर आपका रहेगा बाड़मेर में जो है, राजस्थान के बाड़मेर में ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसकी विशेषता क्या होगी। तो उद्देश्य इसका यही होगा, जो एमजी नरेगा होता है, ये यम नरेगा जो इसको कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो इसके तहत रोजगार प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। तो ये नरेगा के बारे में आप सब जानते होंगे। इससे क्या होगा, इससे पहले इससे जो है इसे 5 जिलों में शुरू किया जाएगा, फिर आगे इसका जो है देखा जाएगा। अगर ये सफल हुआ तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट यही होता है कि ट्रायल के रूप में कहीं लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा देश है, अब इसी ऐप को लॉन्च करना है, इसी ऐप के माध्यम से जो है पूरे नरेगा में इसी ऐप को पूरा लॉन्च करना है। अब ये अगर पूरे देश में लागू किया जाए, बाई चांस ये विफल हो जाता है तो पूरे देश में इसका प्रभाव जाएगा। ऐसे क्या होगा, एक जिला में 5 जिला में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले शुरुआत में उसका टेस्ट किया जाता है कि हाँ कि ये चीजें सफल होंगी या ऐसे, मतलब इसको लागू करने से अगर हाँ वो सफल होती है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। नरेगा के बारे में जानिए। पहले ये 2006 में जो है, जो 2005 में से नरेगा एक्ट आया था, ये देखिएगा नरेगा एक्ट था। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। 2 फरवरी 2006 को इसका शुरुआत किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसको जो है नरेगा को यम नरेगा कर दिया गया था 2009 में परिवर्तन करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था।
अगर देखेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। और इस अधिनियम के तहत रोजगार मांगने वालों को 100 दिनों की गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई रोजगार मांग रहा है तो उसको 365 दिन में 100 दिन कम से कम आपको रोजगार देना कंपलसरी है। नहीं देंगे तो उसको जो है इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। और 2009 में आपको बता देना महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया था, जिससे ये नरेगा हो गया था। इसमें अगर महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे तो महिलाओं के लिए इसमें कम से कम 1/3 जो है रोजगार आरक्षित कर दिया गया है। कि मतलब अगर 100 लोगों का ग्राम पंचायत में जो है रोजगार इसके माध्यम से मिल रहा है तो 33.33 महिलाएं इसमें जो है शामिल होंगी, मतलब 1/3 महिलाएं। कार्यस्थल जो होता है 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका घर कहीं है और भेज दिया आपको 25 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये नरेगा के तहत ये प्रावधान नहीं है। और ग्राम पंचायत के माध्यम से इसको जो है लागू किया जाता है। आपको पता होगा पैसा वर्तमान समय में पैसा जो है लोगों के खाते में आता है, लेकिन इसका कितना मिसयूज हो रहा है ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग शायद इससे परिचित जरूर होंगे। अगला है हाल ही में खोजी गई एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा किसकी नई किस्म है। तो ये आपको बताना है किसकी नई किस्म है, ये खोजी गई है। विकल्प में है हींग, हरी इलायची, काली मिर्च, हल्दी। तो सही उत्तर आपका रहेगा ग्रीन इलायची, ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची का ये जो है क्या कहते हैं नई प्रजाति है, नई किस्म है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। ये वैज्ञानिकों ने हरी इलायची की 6 नई प्रजातियों की जो है खोज की है या पहचान की है। इनमें से 2 प्रजातियां देखेंगे जो एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा, ये केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई हैं। तो ध्यान रखना है इसको। हरी इलायची जो है मसालों की रानी जिसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। यह जो है वनीला, एक होता है वनीला और केसर, दोनों आप जानते होंगे। इसके बाद दुनिया का सबसे महंगा मसाला है स्पाइसेस है। ये आपको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। दूसरे नंबर देखेंगे तो केरल में 50%, भारत के 50% जो है इलायची केरल में ही होता है। यानी शीर्ष अगर उत्पादक राज्य देखेंगे तो इलायची का तो केरल है अपने यहाँ का, अपने राज्यों में देखेंगे। यहाँ देखेंगे एक कार्डमम पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इस पहाड़ी पर जो है बहुत ज्यादा इलायची होता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है कार्डमम हिल्स। तो ये इसको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय निर्यात 2023-24 में $778.21 बिलियन पहुंच गया है। भारत ने किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया है। तो ये आपको बताना है किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया है भारत सरकार द्वारा, भारत द्वारा मतलब। तो विकल्प में है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, चीन, नीदरलैंड्स। तो आपको बताना है किसको भारत ने सबसे अधिक निर्यात किया है। तो ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। विकल्प में आपका सही रहेगा यूएसए को। हम लोग जो है यूएसए को सबसे अधिक क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, तो देख लीजिएगा इसके बारे में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने डाटा जारी किया है जिसमें कहा है कि 2023-24 के दौरान भारत का निर्यात जो है 778 मतलब $778.21 बिलियन पहुंच गया है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा कहा गया है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है। 2022-23 में वही डाटा देखेंगे तो $776.3 बिलियन था और यह बढ़ करके अब जो है 778.21 मतलब पिछली वर्ष से जो है ये अपने रिकॉर्ड स्तर पे जा रहा है भारत का निर्यात। अगर देखेंगे तो भारत का प्रमुख निर्यात जो गंतव्य है, मतलब भारत कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो यूएसए में सबसे ज्यादा निर्यात करता है। यानी अगर 100 रुपए का सामान वो निर्यात कर रहा है तो लगभग 18 रुपया यानी 17.9 रुपये का जो है यानी इतना परसेंट यूएसए को निर्यात करता है। दूसरे नंबर पे जो है यूएई 8.23% जो है निर्यात यहाँ करता है। नीदरलैंड के साथ 5.16%, चीन के साथ 3.85%, सिंगापुर के साथ 3.33%। उसके बाद से ब्रिटेन वगैरह सब कई देश आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। ये पांचों आपका कम से कम आप एक सीरीज ध्यान रख लीजिए। हो सकता है कभी भविष्य में आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारत में जो है शीर्ष निर्यातक देश जो है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। तो देखिएगा निर्यात भारत जो है यूएसए में, यूएई में,
नीदरलैंड में, चीन में और सिंगापुर में निर्यात करता है। तो ये देखेंगे, अगर इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है यूएसए और यूएई के साथ सरप्लस में है। सरप्लस मतलब है यहाँ ज्यादा निर्यात करता है, आयात यहाँ से कम करता है। ये भी एक डाटा है, आपको ध्यान रखना है। दोस्त जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी बेप्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपको बताना है कौन सा देश कर रहा है। विकल्प में यूएसए, भारत, सिंगापुर, यूएई। सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत इसको आयोजित कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब से हो रहा है? तो 5 से लेकर के 9 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। मतलब कल से ये आयोजन शुरू हो गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट के बारे में, कुछ वेब्स के बारे में देख लीजिएगा। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार कर रहा है। उद्देश्य इसका यही होगा, मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के बीच संवाद करके नवाचार को जो है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यहाँ जो है फिल्म निर्माता हो गए, निर्देशक हो गए, अभिनेता, संगीतकार, प्रोड्यूसर और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग एक साथ जो आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, चावल की बढ़ती कीमतों के कारण किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल यानी फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगा दिया है? तो किस देश ने जो है लगाया है? विकल्प में पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस, मिस्र। तो यहाँ जो है खाद्य सुरक्षा संबंधित जो है खतरे मंडरा रहे थे। चावल की कीमतें बहुत आसमान छू रही थी, जिसके कारण से फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगा दिया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा फिलीपींस में ये इमरजेंसी लगाया गया है। तो फिलीपींस में चावल की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? फिलीपींस। राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस अपने कुल चावल आपूर्ति का लगभग 15% जो है आप इंपोर्ट करता है। मतलब ये जितना इसकी आवश्यकता होती है उसका लगभग 15% जो है ये आयात करके खरीद करके खाता है। तो इसके कारण से जो है ये यहाँ चावल की कीमतें बढ़ रही थी। अगर आप चावल की बातें देखेंगे, पहले देखिएगा फिलीपींस में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। ये आपका कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ये वैसे आपको ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? मनीला में। अगर शीर्ष चावल उत्पादक देश देखेंगे तो चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया, ये सब देश जो है शीर्ष चावल उत्पादक है। और अगर आयातक देखेंगे शीर्ष चावल का, तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा आयात भी करता है। तीसरे नंबर पे निर्यात उत्पादन करता है, आयात लेकिन देखिएगा करता है वो भी फर्स्ट स्थान पे। सऊदी अरब हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब जो है आयात करने वाले देश हैं, बड़े देश हैं। चावल उत्पादक अगर शीर्ष राज्य देखेंगे भारत में, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश लगभग दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। तो ये सब आपको डाटा ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ये पीसीएस में डाटा पूछा जा चुका है आपका। कहाँ जो है लगाया गया है? तो ये आपका फिलीपींस है, राजधानी मनीला है, आपको बता दिए, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, फिलेमोन यांग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं जो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये आपको फिलेमोन यांग के बारे में बताना है, किसके अध्यक्ष है, किस राष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं। विकल्प में है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो किसके ये अध्यक्ष हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? सही उत्तर आपका रहेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्तमान में जो 79वां असेंबली चल रहा है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में और डिटेल देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने 79वें अध्यक्ष फिलेमोन यांग कैमरून, जो कैमरून देश से बिलोंग करते हैं। अभी आपको शायद मैप में हम लगाए हैं लोकेशन, वो भी दिखा देते हैं। कैमरून के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो 19वें सत्र के ये अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखना है इनको। ये 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की क्योंकि विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो ये इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 193 सदस्य इसके वर्तमान में देश इसके सदस्य हैं।
न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका, यूएसए के न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगर देखेंगे एंटोनियो गुटरेस जो है पुर्तगाल से जो बिलोंग करते हैं, 2017 से ये एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष है। ये सेकंड टाइम जो है इस पद पर जो आसीन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख एजेंसियों में से या अंगों में से एक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको हम बता दिए ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा एक हो गया। अन्य 5 एजेंसी अगर संयुक्त राष्ट्र की देखेंगे तो ये है यूएन सुरक्षा परिषद एक हो गया, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में। ट्रस्टीशिप परिषद जो है 1945 में स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, ये 5 ये हो गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ये हो गया। यानी 6 प्रमुख एजेंसियां इसके जो है कार्य करती हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका महत्वपूर्ण बात हो जाता है। ये देखिएगा फिलिमोन यांग है जो कैमरून से आपके बिलोंग करते हैं। इसकी राजधानी याओंडे है, याओंडे। चाड, नाइजीरिया, अफ्रीकन रिपब्लिकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, ये सब जो है गैबोन इसके आसपास ये स्थित देश है। तो ध्यान रखना है, यानी तट पर ये स्थित देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइट ऑफ बोनी में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। मतलब इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है मान्यता दे दी गई है। तो इसकी शुरुआत किस देश द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है। विकल्प में है देखिएगा रूस, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा भारत द्वारा इसको जो है शुरुआत किया गया था, वो भी 2023 में। लेकिन अब ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसको मान्यता मिल चुकी है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को अब एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अंतरराष्ट्रीय वैधानिक इकाई इंटरनेशनल लीगल एंटिटी के रूप में जो है स्थापित किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है। अगर देखेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसकी स्थापना जो है वैसे 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी शुरुआत किए थे। कौन किया था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका यही था कि दुनिया की जो 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियां हैं, जिसमें जगुआर हो गया, पूमा हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, उसको चीता, टाइगर, लायन, ये 5 बिग प्रजातियां हैं, इनको संरक्षण प्रदान करना, इनको जो है ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देना। तो इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ये देखिएगा आपको हम बताए ना, जगुआर हो गया, पूमा, लियोपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, ये सब है स्नो लेपर्ड, ये इसकी बिग प्रजातियां हैं 7। तो आप ये चीजें हम आपको बता दिए। 50 वर्ष जब पूरा हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का, तब नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखेंगे तो भारत सहित इसके 27 देश इसके सदस्य हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को, मतलब ये अभी जल्दी ही, भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 23 जनवरी 2025 को 5 देशों ने औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता ली थी। तो ध्यान रखना है, इसमें सदस्यता कौन कौन सा देश लिया था, सोमालिया, लाइबेरिया, इस्वातिनी, निकारागुआ और भारत भी एक उसमें शामिल था, जो औपचारिक रूप से इसका सदस्य बने थे। भारत तो ये स्थापना का इसका शुरुआत भी किया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसका सदस्य बना था। 27 देश इसके सदस्य हो चुके हैं। IBCA को जो है को शुरुआती 5 वर्षों तक भारत $100 मिलियन 800 करोड़ रुपया लगभग देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्त, जानकारी कैसी लग रही हो आप चैनल जरूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।